की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर के फलौदी जेल से 16 कैदी फरार हो गए हैं। जेल और पुलिस प्रशासन की आंखों में फेंकी मिर्च और मिर्च फेंककर 16 कैदी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन के हाथ नहीं लगे हैं ये कैदी। एक साथ 16 कैदी फरार होने की ये राजस्थान में प्रदेश की सबसे बड़ी घटना। फरार होने वाले तीनों कैदी बिहार निवासी हैं। अधिकांश आरोपी हैं एनडीपीएस एक्ट के, कुछ हत्या तो कुछ हत्या के प्रयास के भी आरोपी हैं। फलौदी थाना प्रभारी राकेश खयाली ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने निर्देश दिए हैं। अलग अलग पुलिस की टीमें भेजकर फरार कैदियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। अधिकांश आरोपी बताए जा रहे हैं बाप, लोहावट और फलौदी क्षेत्र के। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कैदी फरार होने के बाद अब अलग अलग टीमें भेजी गई हैं, गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और अधिकांश आरोपी जो हैं वो बताए जा रहे हैं बाप, लोहावट और फलौदी क्षेत्र के। जेल और पुलिस प्रशासन की आंख में फेंकी मिर्ची और उसके बाद यह कैदी फरार हो गए। मिर्च फेंककर 16 ऐसे कैदी हैं जो फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन के हाथ कोई भी कैदी नहीं लगा है। एक साथ 16 कैदी फरार होने की ये राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, तो बड़ी ये घटना किस तरह पता लगा, किस तरह ये भागे? कि ये जोधपुर के फलौदी सब जेल की घटना है और आज ही ये बंदी सभी के सभी 16 बंदी, क्योंकि डिप्टी जेलर जो है कुछ ही दिन पहले उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद से सिरोही से जेलर को पर लगाना था। जेलर की अनुपस्थिति के अंदर कर्मचारियों की लापरवाही के कारण गेट, मुख्य जो दरवाजा जेल का रहता है वो खुला रह गया और जैसे ही पुलिस के, ये माफ कीजिएगा, जेल कर्मचारी जैसे ही जेल के अंदर घुसे, इसी दौरान से जो जेल परिसर के अंदर से पहले ही ताक लगा के बैठे हुए बंदी थे, इनके द्वारा तत्काल प्रभाव से न केवल वहां पर स्टाफ पर अपितु कुछ बंदियों के साथ भी मारपीट की गई। उसके बाद ये वहां से मुख्य द्वार से होते हुए सभी 16 बंदी फरार हो गए। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर 3 बंदी 302 यानी कि हत्या के मुलजिम हैं। इसके अलावा बाकी बंदी एनडीपीएस और अलग अलग धाराओं के अंदर जेल के अंदर इस समय सजा काट रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल मुख्यालय से डीआईजी जोधपुर, जो कि जेल प्रशासन के हैं, उन्हें पर भेजा गया और इस पूरे घटना की जांच कराई जा रही है। हालांकि कुछ समय पहले डीजी जेल के द्वारा ये पूरा सस्पेंशन किया गया था एक जेलर और 2 डिप्टी जेलरों का, और उसके बाद में अपने आप में ये बड़ा वाकया होना कहीं ना कहीं डीजी जेल की गलत डिसीजन का नतीजा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा एक साथ 3 जेलों के जेलरों को एकाएक हटा दिया गया, जिसके बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई। फलौदी एक बड़ा इस समय कारण बताया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले चित्तौड़ जेल के अंदर 26 बंदी एक साथ भागे थे। प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी घटना थी वो, और उसके बाद में ये दूसरी घटना है जहां पर 16 बंदी एक साथ भागे हों। बहरहाल इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है डीजी जेल के द्वारा अपने आदेश को लेकर, और इसके अलावा इस पूरे जी राकेश, और सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्या किसी का, पुलिस वाले का इसमें हाथ है? मिर्ची अगर वो फेंकते हैं 16 क्योंकि कैदी है, तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि ये जो कैदी थे, क्या इन्हें पहले से ये पता था मिर्ची ये कहां से लेके आए? क्या इनकी पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी? इनकी पूरी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। इनको पता था कि जेलर जेल के अंदर मौजूद नहीं है, वो जेल छोड़ चुका है, उसको सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए जेल मौजूदा समय के अंदर व्यवस्थाओं से, जो कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं से, उनसे खाली है। इसी दौरान जब ये कुछ बंदी खाना बनाने के दौरान अपने हाथों के अंदर मिर्च लेकर और कुछ ने वहां पर पड़ा हुआ सामान यानी कि हथियार के रूप में करची और अन्य चीजों को अपने पास में लिया, और जैसे ही बंदी इन जेल कर्मियों का प्रवेश जेल के अंदर होता, उसी दौरान ये ताक लगा के तो बैठे हुए थे और एकाएक हमला कर देते हैं। बिल्कुल, ताक लगा के ये राकेश बैठे हुए थे, हमला कर दिया गया। रसोई से ये मिर्ची लेके आए और हमारे सहयोगी राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, तो ये एक बड़ी घटना होती है प्रदेश में, 16 कैदी एक साथ भागना, मिर्ची फेंककर ये कैदी फरार हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की बहुत बड़ी घटना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें 3 बिहार के कैदी हैं, यानी कि कोई मास्टरमाइंड जरूर है जिनका दिमाग चला है कि मिर्ची आंखों में डाल के कैसे जाया जा सकता है। पहले उन्होंने आपस में रैकी की है और जिस तरीके से एनडीपीएस एक्ट के ज्यादा मामले हैं, हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपी है। अधिकांश जो लोहावट है, फलौदी है,
और इस क्षेत्र के जो लोग बताए जा रहे हैं लोहावट, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि उन्होंने मौका देखा, उन्होंने पहले रेकी करके, और ये भी सूचना आ रही कि शायद कोई बाहर से ऐसा व्यक्ति इनके साथ जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो कोई 2-3 कैदी के साथ हो सकता है, सभी कैदी के साथ। लेकिन जिस तरीके से ये गए हैं, माना जा रहा है कि जो एसपी अनिल कयाल है, उन्होंने निर्देश दिए हैं अलग अलग टीमें बना के, जो लोकल हैं अगर 2 या 3 भी पकड़े गए तो उनके साथ सख्ती बरतने से तब उनका पता लगता है। लेकिन सवाल ये है, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतनी बड़ी जेल में से अगर जेल एसपी नहीं भी है या जेलर नहीं भी है, तो आखिर ये कैदी फरार हुए कैसे? और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मिर्ची को हथियार बनाया, वो एक अपने आप में बड़ी बात है, और ऐसा दूसरी जेलों में नहीं हो, इसके लिए लगता है कि जो जेल प्रशासन है, प्रदेश के जेल प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जी, और राजीव देखिए, जिस तरह उन्होंने मिर्ची फेंकी है, तो ये तो उन्हें पहले से अंदेशा था कि किस तरह से भागना है, प्लानिंग पहले हो चुकी थी। लेकिन क्या पुलिस की तरफ से कोई मिली भगत सामने आ रही है या किसी तरह की कोई बात सामने आ रही है? कुछ ना कुछ तो पहलू जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य द्वार की चाबी किसके पास होना, किस तरीके से वहां भागना, किस तरीके से मिट्टी डालेंगे, उस कितने लोगों पर डालेंगे, यानी कि ये लंबे समय से इनका अंदर अंदर नेटवर्क चल रहा था। और जब पुरानी फिल्मों की बात करते हैं, जो फिल्में स्टाइल के अंदर जिस तरीके से मिट्टी फेंकना, एक एक जगह पे 2-2 कैदियों को इकट्ठा करना, फिर एक साथ 16 आरोपियों को भागना, 16 कैदियों को भागना, ये बड़ी घटना है। जी, और राजीव, जब 16 कैदी भागे उसके बाद जानकारी किस तरह से मिली और क्या कुछ अब चल रहा है, क्या अपडेट है फिलहाल? जो थानाधिकारी, फलोदी थानाधिकारी राकेश खायाली से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कहा मैं अलग अलग टीमें भेजी हैं, अधिकांश से लोकल क्षेत्र के लोग हैं, तो पकड़ में तो आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि जब जेल तोड़ करके जेल से भाग सकते हैं मिट्टी फेंक करके, तो ये अपने आप में बड़ी घटना है। और निश्चित तो माना जा सकता है कि 24 घंटे में शायद 1 या 2 पकड़ में आएंगे, तो सारे पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन घटना बड़ी है। जी, और राजीव, क्योंकि ये 16 कैदी जब मिर्ची फेंक के भागे होंगे, तो क्या और पुलिस वाले या पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं थे या किसी तरह का शोर नहीं हुआ? जब पुलिस सायरन जो बजता है वो सायरन नहीं बजा, क्या किस तरह से ये भागे? देखिए, इस वक्त वहाँ तमाम जो सीसीटीवी हैं वो खंगाले जा रहे हैं कि बाहर ये निकलने के बाद सीधे कहाँ गए हैं, वहां से ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, या अंदर से बाहर तक कोई मोबाइल का नेटवर्क काम कर रहा हो, तो खुद किसी गाड़ी में बैठ करके, क्योंकि 16 आरोपी एक साथ कहीं जाना, और डर तो इस बात का भी है कि ऐसा नहीं हो कि कल को किसी को बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे दें। लेकिन अधिकांश जो बताए जा रहे हैं, जो फलोदी के, लोहावट के इसी इलाके के हैं, तो पुलिस की टीम रात दिन अगर मेहनत करेगी, 1-2 व्यक्ति भी पकड़ में आ गए तो इनका पूरा नेतृत्व का भंडाफोड़ हो सकता है। लेकिन अभी चुनौती बड़ी है, 16 तक पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती है। जी, जानकारी के जो ये 16 कैदी भागे हैं, क्या ये एक ही जेल में, एक ही बैरक में इनको रखा गया था? क्या इनके कोई कनेक्शन थे आपस में? देखिए, वैसे जिस तरह की जेल, जोधपुर सेंट्रल जेल की अलग अलग चीजें हमारे सामने आती है, अंदर गुट बने होना अलग अलग, तो निश्चित रूप से फलौदी में जहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के आरोपी ज्यादा थे, चाहे डोडा की तस्करी है, फिर के दूध की तस्करी है, नशीले पदार्थों की तस्करी है, तो उस तरह के टाइप के आरोपी ज्यादा थे। तो माना जा रहा है कि कहीं आपस के अंदर मिलजुल करके प्लानिंग की गई है, और क्योंकि अपराधी भाई भाई होते हैं, सब एक दूसरे को एक ही टाइप के लोग होते हैं, तो सबका दिमाग काम किया है। लेकिन मिर्ची जिस तरीके से आंखों में झोंक करके ये फरार हुए हैं, तो ये बड़ी घटना है और इसकी पड़ताल की जा रही है। जी, और राजीव, क्योंकि टीम जो है वो पुलिस की भेज दी गई होंगी, किस किस दिशा में ये टीम भेजी गई है, कितनी टीम भेजी गई है? लोहावट और फलोदी सबकी सूची आ गई है। जेल में जो बंद थे, एक ही व्यक्ति का नाम डिटेल आ गई है। तो अलग अलग इलाकों के अंदर उस क्षेत्र की चौकी की टीम है, थाने की टीम है, वो उनके इलाके में घर पहुंच करके उनको नजर रख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति होगा, परिवार के सदस्य से एक बार बात जरूर कर सकता है, कहीं न कहीं से बीवी से बात करे, भाई से बात करे, हो सकता बात करे, तो उस पर पुलिस की नजर है। जो अधिकांश कैदी बताए, जब 3 को छोड़ते बिहार के हैं, तो लेकिन बाकी जो कैदी हैं वो सभी इसी इलाके के, फलोदी के हैं, लोहावट के हैं, शेखर के, इस बात उस इलाके के। तो उम्मीद कर सकते हैं कल सुबह तक का सूरज उगे, तब तक शायद कुछ पकड़ में आएंगे, और कुछ पकड़ में आ जाए, सारे पकड़ में आ जाए। बिल्कुल नजर रखी जा रही है पुलिस की तरफ से, लेकिन बहरहाल बड़ी बात यह है कि ये 16 कैदी भाग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका और राकेश आपका भी। और